कल रात जब पाकिस्तान की ओर से, और आपको यह भी बता दें कि एक बार एक साथ 50 ड्रोन्स भी पाकिस्तान की ओर से भेजे गए, लेकिन जाहिर तौर पर उन सभी को एक के बाद एक आसमान में ही नष्ट कर दिया गया। हमारे साथ सैगल सर अभी जुड़े हुए हैं। सैगल सर, देखिए जिस तरीके से कल हमने देखा भारतीय वायुसेना का शौर्य कहा जा सकता है। पाकिस्तान पिछले कई दिनों से बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, लेकिन जो एक्शन भारत की ओर से लिया गया सर, क्या भारत ने बता दिया कि तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, हम बातें नहीं करते, हम करके दिखाते हैं? देखो, सारे देश को साफ तौर पे नजर आया कि हिंदुस्तान के जो आर्म्ड फोर्सेस हैं इस समय देश की एकता, देश की अखंडता, देश की आबरू, देश की छवि के गार्डियन एंजल के तौर पे कार्रवाई कर रहे हैं। वास्तव में पूरा देश को फख्र है अपनी आर्म्ड फोर्सेस में, और हमको फख्र है वो उस लीडरशिप का जो प्राइम मिनिस्टर मोदी दर्शा रहे हैं। वो हर मीटिंग को पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं। उन्होंने जो सीसीएस में क्लियर इंडिकेट किया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ को कि हमारा पॉलिटिकल एम क्या है, और उसके बाद हमने अपनी प्लान्स बनाई उस पॉलिटिकल एम को अचीव करने के लिए। हिंदुस्तान एब्सोल्युटली कन्विंस्ड है कि हमको क्या करना है, किस समय करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, और सारी की सारी मिनिस्ट्री जो है उस पॉलिटिकल एम को अचीव करने के लिए लगी हुई है। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान में टोटल कंफ्यूजन है। शहबाज शरीफ के ऊपर लोग अटैक कर रहे हैं, मुनीर खान को अटैक कर रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम का जो भरोसा है उनकी आर्मी के ऊपर खत्म हो गया है। उधर से बीएलए और तरीके तालिबान पाकिस्तान इसका मौका उठा रहे हैं। कहा जा रहा है कि तीन शहर हैं जो कंप्लीटली लिबरेट हो गए। क्वेटा जो बलूचिस्तान का कैपिटल है उसके ऊपर कब्जा हो गया बीएलए का, वजीरिस्तान के ऊपर हो गया, कलात के ऊपर हो गया, और इसी माफी बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया तरीके तालिबान पर। साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अगर पाकिस्तान ने ये जंग को जारी रखा तो पाकिस्तान वास्तव में बहुत ही बड़ी डिफिकल्टी में होगा। टोटल कंगाली है। जहां तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, हमने आईएमएफ को बोला है, वर्ल्ड बैंक को बोला है, और एफएटीएफ को बोला है कि पाकिस्तान के खिलाफ दोबारा कार्रवाई की जाए। जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है, अमेरिका ने साफ तौर पे कहा है कि अभी समय आ गया है कि पाकिस्तान को एक टेरर स्पॉन्सिंग स्टेट के तौर पे देखा जाए। बिल्कुल। एक सेकंड। जी बिल्कुल सर, बोलें सर। इस समय 57 मुस्लिम नेशंस है एंड 22 अरब नेशंस है। सो लगभग ऑलमोस्ट 80 मुस्लिम और अरब नेशंस है। सिर्फ टर्की को छोड़ के पाकिस्तान को किसी की सहायता नहीं मिल रही। एक भी देश पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा। और जो इस मुस्लिम नेशन की बात कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान के बहुत बड़े समर्थक थे, उनमें से 8 ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपने देश का सबसे बड़ा अवार्ड, नेशनल अवार्ड है। तो साफ तौर पे हमारी कूटनीति की जबरदस्त सक्सेस है। फिर हमने एनवायरनमेंट को शेप किया है। जब ये 22 अप्रैल को बातचीत हुई, जब उन्होंने पहलगाम पे हमला किया, तो हमने G20 के 20 एम्बेसडर को ब्रीफ किया। अभी तक हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर ने 89 एम्बेसडर से बातचीत की है। और जैसे ही हमने 7 मई को हमला किया नॉट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, उसके बाद हमने माइक रोबियो से बात की, उन्होंने सऊदी अरेबिया के से बात की, यूएई के से बात की, और ईरान से बात की, बड़े सारे, जिससे साफ तौर पर नजर आता है कि इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को हिंदुस्तान हर समय ब्रीफ करता रहा है। तो बहुत ही बड़ा लाजमी है कि आज के माहौल में कोई भी लड़ाई नहीं जीती जा सकती अनलेस इज अ ह्यूज कोऑर्डिनेशन बिटवीन दीज 4 मिनिस्ट्रीज, और ये कोऑर्डिनेशन अद्भुत है। पूरी दुनिया इसको देख के दंग है। इस माफी की कोऑर्डिनेशन तो शायद दुनिया में किसी देश ने नहीं दर्शाई। बिल्कुल सर, जो हिंदुस्तान दर्शा रहा है, और ये केवल और केवल पॉसिबल है ओनली बिकॉज ऑफ द सुपर्ब लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। बड़े सर, वो तो जी सर, जो तस्वीरें सामने आई हैं वो जाहिर तौर पर पूरी दुनिया ने देखा है। हमने भी एक भारतीय होने के नाते देखा किस तरह से जो भारतीय एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स है, वो कितनी विजिल थी कि जैसे ही ड्रोन अटैक्स हुए हैं तुरंत ही उनको वहां पर नष्ट कर दिया गया। जाहिर तौर पर पूरी दुनिया देख रही है कि भारत किस तरह से आतंकवाद के खिलाफ जो है पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहा है। और वॉर जोन में लगातार हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कि क्या कुछ जो चीजें हैं वो होती रही, और अब किस तरह भारत जो है वो स्ट्रेटेजी बना रहा है।